Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's my third long vlog and first study vlog. मैं study vlogs तो बनाती नहीं हूँ, पहला ही है study vlog। तो मेरा कल हिंदी का प्री बोर्ड है और बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पे आपको अपनी स्टडी टेबल दिखा रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक हिंदी में ये पोएम लिखी हुई है जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, तो वो लगा रखी है सामने और ये मैप भी लगाया हुआ है। तो हिंदी का प्री बोर्ड है, तो 6:30 बजे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एक्चुअली मैंने सुबह भी पढ़ाई कर ली थी, पर वो मैं शूट करना भूल गई थी। तो मैं CBSE 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। तो ये पहली हमारी बुक होती है कृतिका, जिसमें चैप्टर्स थोड़े कम होते हैं और थोड़े ईजी भी होते हैं। तो ये वाली मैंने सुबह फिनिश कर ली थी। अब जो मुझे फिनिश करनी है वो तो मेनली गद्य और काव्य हैं, तो ये साइड में रख देते हैं अभी। ये है हमारी व्याकरण, इसमें भी कम चैप्टर्स हैं और ये भी मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर ली थी। बस एक थोड़ा रिवीजन टाइप करना था लास्ट टाइम के लिए, क्योंकि थोड़ा चीज़ें भूलने लग जाते हैं, तो उसके लिए करना था बस। तो इसको मैं बाद में कर लूँगी। तो अभी मेन ये है क्षितिज। तो क्षितिज थोड़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक है गद्य और एक है काव्य। गद्य में हमारी स्टोरी होती है और काव्य में हमारी पोएम्स होती हैं, जो कि गद्य मेरे लिए थोड़ा बहुत इजी भी है, पर काव्य तो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि पोएम्स वगैरह पता नहीं क्या लिखते हैं ये लोग बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं थोड़ी। तो ये मेरी कॉपीज़ हैं 4 और कवर तो है नहीं इन पे, क्योंकि कवर की उम्मीद मेरे जैसे बच्चे से करना तो मत ही, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ जो कि कॉपीज़ पे कवर नहीं चढ़ाती। और ये मेरी एक कॉपी पे कवर चढ़ा है क्योंकि वो मैम ने बहुत बोला तो मैंने चढ़ा लिया, चलो कोई बात नहीं। तो हिंदी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट यहाँ पे किया था गद्य से, क्योंकि पहले इजी वाला फिनिश कर लेते फिर डिफ़िकल्ट वाला करेंगे। तो गद्य से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। एक्चुअली बेसिकली मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रही थी पढ़ने की, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी, मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी कैमरे को सामने देखकर। पर फिर भी मैंने ट्राई किया कुछ टाइम तक कि हाँ पढ़ती हूँ थोड़ा, तो रीडिंग ही करे जा रही थी पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि कल एग्ज़ाम है यार, सीरियसली पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा इसको बंद करती हूँ और पढ़ लेती हूँ थोड़ा। तो जैसे ही मैं पढ़ने बैठी, मम्मी मेरे लिए दूध और गज्जक ले आए, क्योंकि विंटर्स का टाइम है और ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ हमारे घरों में होती है। तो मेरा भाई जा रहा था बर्थडे पार्टी में, क्योंकि हमारे साइड में ही एक छोटी बच्ची थी, उसका बर्थडे था। मुझे भी इनवाइट किया था उसने, पर प्री बोर्ड्स के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैंने बर्थडे पार्टी छोड़ दी। फिर मैं पढ़ने के बाद यहाँ पे मैंने ब्रेक ले लिया था खाना खाने के लिए। फिर मैंने यहाँ तक तो मैंने गद्य को बिल्कुल फिनिश कर लिया था, बस मेरी काव्य रह गई थी। तो 10:30 बज गए हैं और काव्य डिफ़िकल्ट है समझने के लिए मेरे लिए, तो इसलिए मैंने वन शॉट के हेल्प से इसको समझा और फिनिश कर लिया काव्य को भी। सो गाइस, मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। बस अब पापा पूजा कर लें, उसके बाद हम स्कूल जाएंगे। पहला प्री बोर्ड है इसलिए मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ, बट बी पॉजिटिव, सब अच्छा। आपसे स्कूल के बाद मिलती हूँ। आफ्टर माई स्कूल, तो जैसे ही मैं स्कूल से आई मुझे ये पार्सल मिला। मैंने PW की बुक्स मंगाई थी, 2 बुक सैम्पल पेपर, तो वो मुझे मिले। मुझे पता नहीं था कि इनकी डिलीवरी आज होनी है और एग्ज़ाम के चक्कर में मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। तो मैंने इसको अनपैक किया पूरी दम के साथ। फिर ये मैंने बुक्स निकाली, ये 2 बुक्स थी इसमें, एक थी मैथ्स की और एक थी सोशल साइंस की। 15-15 सैम्पल पेपर थे दोनों में ही और 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, जो कि इस टाइम पे सबको चाहिए क्योंकि CBSE ने कंपलसरी कर दिया 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये इसमें 15 सैम्पल पेपर्स थे और चीट शीट भी थी चैप्टर वाइज, हर चैप्टर की थी, और 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी थे। और ये जो है आपको एक वो दिया हुआ था, यहाँ पे आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हो कि कितना आपने पढ़ा है, और चैप्टर वाइज वेटेज भी था प्रीवियस ईयर्स का कि कितने मार्क्स का कितना चैप्टर आया है। ये जो चीट शीट होती है रिवीजन के टाइम बहुत हेल्पफुल रहती है, तब आपको जल्दी से हर चीज़ रिवाइज करनी होती है। तो ये बुक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और अफोर्डेबल भी थी। दोनों बुक्स मुझे 400 की ही पड़ी थी। यहाँ पे एक सॉल्व्ड पेपर दिया हुआ था
सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर था वो हैंड रिटन उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ था, जो कि सच में काफ़ी अच्छा था। और ये सोशल साइंस की है। सोशल साइंस मेरे थोड़े कम समझ आती है, तो उसके लिए तो ज़रूरी था। और ये चीट शीट तो मुझे बहुत ही हेल्प करने वाली है सोशल साइंस के लिए तो। और इसमें भी हमें 15 सैम्पल पेपर्स मिले हुए थे और एक हैंड रिटन सैम्पल पेपर सॉल्व भी था। और इसमें भी 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस थे। इसमें जो सॉल्यूशंस थे, दोनों बुक्स में सॉल्यूशंस थे, हर सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन इसमें नहीं थे। कुछ के थे और कुछ के हमें सिर्फ QR कोड स्कैन करके मिलने वाले थे फ़ोन पे। तो वो वाले मैं बाद में करूँगी, पहले तो मैं वो वाले करूँगी। देखो ये QR कोड है जिसको स्कैन करके आपको मिलेगा आंसर। तो ये बुक्स दोनों ही बहुत अच्छी हैं, आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं इन्हें। बुक काफ़ी अच्छी हैं, अफोर्डेबल। मैं यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, डू सब्सक्राइब माई चैनल।